सोचो, अंधेरी रात है, समुद्र बिल्कुल काला पड़ चुका है, हवा इतनी तेज चल रही है जैसे आसमान और समुद्र एक दूसरे से टकरा रहे हो, और बीच में एक छोटा सा जहाज लहरों से लड़ता हुआ। और अगर तुम्हें ऐसी रियल लाइफ खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, इतिहास का सबसे खतरनाक सफर है। कभी ऊपर उठता, कभी नीचे गिरता, जैसे हर पल अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रहा हो। और इस जहाज पर खड़े लोग, उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही चीज है, डर। ना उन्हें पता है कि वो कहां जा रहे हैं, ना ये पता है कि वो वापस लौट पाएंगे या नहीं। सिर्फ एक चीज उन्हें आगे बढ़ा रही है, एक सपना, एक जुनून और एक सवाल। क्या इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र को पार करके एक नई दुनिया तक पहुंच सकता है? साओ गैब्रियल, साओ राफेल, एक कैरावेल और एक सप्लाई जहाज, लगभग 170 लोग। हर एक के दिल में एक ही सवाल, क्या हम वापस लौट पाएंगे? कुछ लोग अपने परिवार को गले लगा रहे हैं, कुछ चुप हैं, कुछ बस आसमान की तरफ देख रहे हैं। और फिर संकेत मिलता है, पाल खुलते हैं और धीरे धीरे वो जहाज अपने घर से दूर जाने लगते हैं। एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसकी कोई गारंटी नहीं। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक था, हवा सही थी, समुद्र शांत था, लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। समुद्र का मिजाज बदल जाता है, तेज तूफान, बिजली, कालाई रात। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जिसमें हर कदम पर मौत खड़ी थी, जिसमें हर रात एक नई आजमाइश थी, और जिसमें एक इंसान ने सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर इतिहास लिख दिया। यह कहानी है वास्को डा गामा की। उस समय यूरोप की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। आज हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जमाने में दुनिया एक पहेली थी जिसका आधा हिस्सा ही लोगों को पता था और बाकी आधा सिर्फ अंधेरा था। लेकिन इस अंधेरे के पीछे एक रोशनी छुपी थी, और उस रोशनी का नाम था भारत। एक ऐसी जगह जहां के बाजारों में सोना चमकता था, जहां के कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे, और सबसे जरूरी, जहां के मसाले दुनिया के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। यूरोप के लोग उन मसालों के लिए पागल थे, लेकिन समस्या ये थी कि भारत तक का रास्ता किसी और के नियंत्रण में था। ऑटोमन एम्पायर। उन्होंने व्यापारिक रास्तों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, टैक्स बढ़ा दिए थे, और धीरे धीरे यूरोप के लिए भारत एक सपना बन गया। एक ऐसा सपना जो दिखता तो था लेकिन हाथ नहीं आता था। और जब इंसान के सपने उससे दूर हो जाते हैं तो वह या तो टूट जाता है या फिर दुनिया बदल देता है। पुर्तगाल ने फैसला किया कि वो दुनिया बदलेंगे, और इस बदलाव का नाम था वास्को दा गामा। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि जिद थी। वह सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, वह एक जोखिम उठाने वाला इंसान था। उसने तय किया कि वह समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसने अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। 197 सुबह का समय, पुर्तगाल का बंदरगाह, हल्का कोहरा, ठंडी हवा और 4 जहाज तैयार। यह सिर्फ एक विनती नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। लेकिन वास्को डा गामा, वह चुप रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय है। अगर अब वापस गए तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। और फिर सामने आता है केप ऑफ गुड होप, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। तूफान इतना भयानक कि लगता है जहाज अब टूट ही जाएगा।
लहरें आसमान तक उठ रही हैं, हवा चीख रही है, लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हर पल मौत सामने खड़ी है और फिर एक चमत्कार होता है। वे बच जाते हैं, वे उस केप को पार कर लेते हैं। अब उनके सामने एक नया रास्ता है, एक नई उम्मीद है। लहरें इतनी बड़ी जैसे समुद्र उन्हें निगल जाना चाहता हो। जहाज हिल रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, राशन बह रहा है और हर पल लगता है अब सब खत्म। दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं। कभी सूरज दिखता ही नहीं, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ तूफान और फिर बीमारी, स्कर्वी। लोग कमजोर होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, खून निकलता है और धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। उनके साथी, उनके दोस्त समुद्र में ही दफन कर दिए जाते हैं। क्रू टूट रहा है। वे वास्को दा गामा के पास आते हैं। बस करो, वापस चलो। अब सफर उन्हें अफ्रीका के पूर्वी तट पर ले जाता है। मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंदी। यहां सब कुछ अलग है। नए लोग, नई भाषा, नई दुनिया। कहीं उन्हें मदद मिलती है, कहीं उन्हें धोखा मिलता है। हर जगह एक परीक्षा है, लेकिन मालिंदी में उन्हें मिलता है एक नाविक, एक ऐसा इंसान जो भारत का रास्ता जानता है। अब तक वे अंधेरे में चल रहे थे, अब उनके पास दिशा है। और फिर शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, हिंद महासागर का सफर। यह सफर उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है। राशन कम है, लोग थक चुके हैं और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। दिन गुजरते जा रहे हैं, समुद्र खत्म होने का नाम नहीं लेता। हर सुबह एक ही सवाल, क्या आज जमीन दिखेगी? और फिर एक दिन एक आवाज आती है, जमीन, जमीन। सब लोग दौड़ते हैं, हर कोई देखना चाहता है। दूर क्षितिज पर जमीन। क्या ये सच है? क्या ये भारत है? 20 मई 1498 वे पहुंच जाते हैं कालीकट, आज का कोझिकोड। जब वे जमीन पर कदम रखते हैं, उन्हें लगता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बाजारों की आवाज, मसालों की खुशबू, रंग बिरंगे कपड़े, सब कुछ अलग, सब कुछ जीवंत। स्थानीय लोग उन्हें देखते हैं, जिज्ञासा, शक, उत्साह। और फिर एक दिन संदेश आता है, जमोरिन बुला रहे हैं। कालीकट के शासक वास्को डा गामा अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनता है, अपने साथ उपहार लेता है और महल की ओर बढ़ता है। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़क रहा है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह उसके सफर का परिणाम है। जब वह जमोरिन के सामने पहुंचता है, एक शाही माहौल, पहरेदार और बीच में शासक। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह धीरे से कहता है, मैं पुर्तगाल से आया हूं, व्यापार के लिए। वह अपने उपहार प्रस्तुत करता है, लेकिन दरबार के लिए ये उपहार खास नहीं लगते, क्योंकि भारत पहले से ही समृद्ध है। फिर भी जमोरिन उत्सुक है। तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? वास्को दा गामा कहता है, क्योंकि हमें भारत तक सीधे पहुंचना था। सरल शब्द, लेकिन बहुत शक्तिशाली। दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही है। ये मुलाकात परफेक्ट नहीं थी, विश्वास भी पूरा नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर दुनिया बदल देगी। वास्को द गामा का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव यहीं से शुरू होता है। यूरोप और भारत के बीच सीधा संबंध बन गया। व्यापार बढ़ने लगा, फिर और जहाज आए और धीरे धीरे व्यापार शक्ति में बदल गया। औपनिवेशिक युग शुरू हो गया। एक सफर जो खोज के लिए था, वो प्रभुत्व में बदल गया।
अब सोचो, अगर वो डर गया होता, अगर वो वापस लौट आता, तो क्या होता? शायद दुनिया अलग होती। एक इंसान का फैसला इतिहास बदल देता है। और आज जब तुम किसी मुश्किल के सामने खड़े हो, तो एक बार उस जहाज को याद करना। अंधेरी रात, तूफानी समुद्र और एक इंसान जो रुका नहीं। और फिर खुद से पूछना, क्या तुम वापस मुड़ोगे या अपना समंदर पार करोगे?